देखिए यहाँ पे लेविस स्ट्रक्चर बनाना है किसका दिया गया कंपाउंड का। पहला कंपाउंड आता है एल्युमिनियम क्लोराइड। इसको एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड नहीं पढ़िएगा ना, गलत हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 3-4 को नाम लेके नहीं बुलाता है। फिर इसका नाम हो गया आपका एल्युमिनियम क्लोराइड। तो AlCl3 फर्स्ट कंपाउंड है मेरा AlCl3। इसका नाम बताइए एल्युमिनियम क्लोराइड। देखिए एल्युमिनियम कितना एटम है, एक एटम। क्लोरीन कितना एटम है, 3 एटम। तो जो कम एटम होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट का मतलब उसको बीच में रखना है, रख दिए। और जो ज्यादा एटम होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल एलिमेंट। और टर्मिनल एलिमेंट का मतलब किनारे में रखना है। तो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ये हो गया आपका 3 क्लोरीन। अब मेरा देखिए इस क्वेश्चन बनाने के 2 टेक्निक है। पहले तो देखिए एल्युमिनियम, तो यहाँ पे एल्युमिनियम लिखिएगा। अब बताइए एल्युमिनियम कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है। हंसी नहीं आती, उधर बैठा दीजिए। बोलिए एल्युमिनियम कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है। अरे ग्रुप 13 का एलिमेंट है। बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए 3। और क्लोरीन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है। क्लोरीन 17 ग्रुप 17 का एलिमेंट है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7। अब इसको तोड़ने का तरीका है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 था। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 दिए, 3 यहाँ पे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था 17। फर्स्ट सेल में 2 8 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7। वही 7 यहाँ पे लिखिए। देखिए सोचने का 2 तरीका, चाहे ये वाला फॉर्म सोचिए, चाहिए अगर ये नहीं आता तो ग्रुप से सोचिए। फिलहाल आपको पता चला कि टर्मिनल एलिमेंट पर मेरा फोकस है। क्लोरीन का 7 है, यहाँ पे क्लोरीन अपन 7 कर रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो जितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है उतना शेयर करता है। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, ये भी क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये 7 इलेक्ट्रॉन में अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसके पास बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा गया 3 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए एक जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया, तीसरा जोड़ा हो गया। फिर क्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, 3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ा। अब एल्युमिनियम में देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। सेंट्रल एलिमेंट बोलता है ना टर्मिनल एलिमेंट को तुम जितना इलेक्ट्रॉन दोगे ना हम भी उतना ही देंगे। मतलब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो एल्युमिनियम देखिए 1 शेयर कर दिया। फिर एल्युमिनियम एक और शेयर किया, फिर एल्युमिनियम देखिए एक और शेयर किया। अब 3 इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती 4-5 को अपने मन से मत भर दीजिए, ध्यान रखिए परीक्षा मिस्टेक हो जाता है। अब ये सबसे पहले टर्मिनल एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 2 4 6 और 2 8। ये भी क्लोरीन देखिए ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर दिया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। और ये भी क्लोरीन देखिए अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दिया। हाँ फिर अब सेंट्रल एलिमेंट की बात है, फिर टर्मिनल एलिमेंट का सेंट्रल पे आ रहे हैं। देखिए 2 4 2 6। हाँ तो यही तो बात है ना। और यही तो हम बता रहे ना, सेंट्रल एलिमेंट जो एल्युमिनियम है ना उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन होना कितना चाहिए था 8। अब देखिए इसके बच्चे मामला क्या है। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। डिफिशिएंट का मतलब होता है कमी। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, और एक आप सुनोगे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल। ज्यादा हाँ इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल। और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट मॉलिक्यूल। 3 टर्म होता है। फिर डिफिशिएंट देखिए, बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कमी वाला मॉलिक्यूल। तो जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है ना वो मेरा कहलाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है ना वह मेरा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल कहलाता है। और जिसके पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो सेंट्रल एलिमेंट एल्युमिनियम पर मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ। देखिए यार एल्युमिनियम का जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किया 6 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, ये 8 इलेक्ट्रॉन से कम आ गया। जो 8 इलेक्ट्रॉन से कम आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सके, बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो उसमें से जाएगा आपका ऑप्शन देगा एल्युमिनियम क्लोराइड। एक ऑप्शन में एल्युमिनियम क्लोराइड रहेगा, बाकी 3 यही सब में रहेगा। याद रखिएगा एल्युमिनियम क्लोराइड एक लौता एलिमेंट है जो ऑक्टेट के रूल को फुलफिल नहीं करता। तो एल्युमिनियम क्लोराइड कहलाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब PCl3 का बना पाइएगा बनाइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं PCl3। बताइए PCl3 का नाम बताइए। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस क्लोराइड बोल सकते हैं। क्या हो गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो पहला एलिमेंट कौन है आपका फास्फोरस, दूसरा एलिमेंट क्लोरीन। बताइए फास्फोरस का ग्रुप नंबर
फास्फोरस का ग्रुप नंबर बताइए। ग्रुप 15। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए 5। क्लोरीन का ग्रुप बताइए। ग्रुप 17। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए 7। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 15। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 5। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 17। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 7। अब देखिए फास्फोरस सेंट्रल एलिमेंट है आपका, तो सबसे पहले फास्फोरस लिख दिए। ओके, 3 क्लोरीन है तो तीनों क्लोरीन को अरे बंद कर दिए तो किसको अरे ठंडा लगेगा तो नहीं लग जाएगा, समझे नहीं? तो यहाँ पे क्लोरीन का 3 एटम है ना, तो यहाँ पे योग्य आपका 1 क्लोरीन, योग्य 2 क्लोरीन, योग्य आपका 3 क्लोरीन। अब बताइए क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7। ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। सर 1 इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर किया? क्योंकि इसको 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, इसलिए एक शेयर किए। सर ये PCl3 का बता रहे हैं? हाँ PCl3 का। तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। फिर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 6। अब फास्फोरस पे हम आए, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो फास्फोरस 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इसको 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहाँ भी फास्फोरस फिर 1 शेयर कर दिए, ये 1 शेयर किया, यहाँ पर 1 शेयर किया। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुका है। तो फास्फोरस के पास टोटल है 5, तो बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा देखिए यहाँ बना दी। अब इस क्लोरीन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट होगी, इस क्लोरीन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब फास्फोरस में आ रहा है सेंट्रल एलिमेंट पर, तो देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब फास्फोरस के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो PCl3 आपका ऑक्टेट रूल को फुलफिल करता है। फिर आ गया आपका नेक्स्ट नंबर आ गया PCl5। ये तो PCl3 हो गया, मिटाना पड़ जाएगा मुझे। एक आपका PCl5 तो हो गया फास्फोरस, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन। यहाँ भी रखिए गलती, यहाँ पे रखिए गलती। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी 1 शेयर किया, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया। पता है इसके पास लोन पेयर कितना बच गया? 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। अरे 6 नहीं, इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर आपका 3 है। यहाँ पे क्या फास्फोरस पे आ रहा है, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका 5 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन देखिए यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6। यहाँ पे देखिए क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस क्लोरीन का भी देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इस क्लोरीन का भी 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया पूरा। सर तो वहाँ देंगे तब ना पूरा होगा। अरे वो ऑलरेडी है, सभी नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी कि भाग दिया, हाँ तो एक में दिखा देगा सभी के पास से। अब देखिए क्लोरीन का देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब फास्फोरस के पास आ रहे हैं, बैंगन वाले कैसे समझ में आया? अब सेंट्रल एलिमेंट फास्फोरस पे आ रहे हैं, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, अब ये क्या आपका 2 10 इलेक्ट्रॉन। ये भी सही है, मतलब फास्फोरस के पास आ गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है ना, वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल होगी। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल, एफिशिएंसी नहीं बोलना है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल। 8 से ज्यादा है। फास्फोरस 10 से ज्यादा, तो ये आपका PCl5 हो गया इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट 8 मॉलिक्यूल। ज्यादा तो सफिशिएंट। 8 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, और 8 से कम है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, 8 से 8 है तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। हम भी वही बोले थे, यही पर 8 रहेगा तो देखिए यहाँ पे होना चाहिए था आपका 8 इलेक्ट्रॉन लेविस रूल के अनुसार, लेकिन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्टेट रूल को फुलफिल नहीं करता। एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्टेट रूल को वायलेट करता, मतलब ऑक्टेट रूल को नहीं मानता, तो आपका PCl5। एक और बोलो पता है। हाँ BF3 बताया था, वो है सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, तो वो भी ऑक्टेट रूल को फुलफिल नहीं करता है। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका SF4। SF4 का नाम जानते हैं क्या? सल्फर क्लोराइड। सल्फर टेट्राफ्लोराइड बोलिएगा, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। हाँ सल्फर क्लोराइड बोलिएगा तो उतना सही नहीं होगा, सल्फर टेट्राफ्लोराइड बोलिए, कुछ कंपाउंड का टेट्रा लगाना मजबूरी हो जाता है। एल्युमिनियम क्लोराइड में ट्राई कभी देखिए नहीं, टेट्रा लगाना पड़ेगा। 4 तो टेट्रा देखिए,
2 आता तो डाई, 3 आता तो ट्राई, 4 तो टेट्रा, 5 आता तो पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा। देखिए वहां पे आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड, इसलिए हेप्टा तक गए नहीं जाता। 8 आता तो ऑक्टा टॉबी बोलते हैं। 9 तो 9 ना 10 तो देखा टेका। हाँ। देखिए सल्फर फ्लोरीन है, तो सल्फर आपका ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो यहाँ पर लिखिए ग्रुप 16। बताइए सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 6। फ्लोरीन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 17, तो फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 7। सल्फर का एटॉमिक नंबर बताइए, सल्फर का नंबर 16 हो गया। हाँ सर में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड से 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, हाँ सर में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 7। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 6। देखिए सल्फर के पास कम एटम है, अब फ्लोरीन के पास कितना एटम है 4। तो बताइए सेंट्रल एलिमेंट कौन आएगा आपका सल्फर। सेंट्रल एलिमेंट सल्फर, तो बीच में सबसे पहले सल्फर को लिखिए। 4 फ्लोरीन है, जो कि आपका 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, जो कि आपका 3 फ्लोरीन, जो कि आपका 4 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बस इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी देखिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 3 4 5 6, एक शेयर किया 2 3 4 5 6, एक शेयर किया 2 3 4 5 6 7। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। अब देखिए सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसको सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फिर सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और ये सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके पास बच गए रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन अपने मुंडी पर रख लिए, समझे। हाँ वो तो यहाँ पे आप फ्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट कर दिए। लेके चल रहा हूँ। फ्लोरीन देखिए ऑक्टेट कंप्लीट किया, 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 4 6 और यहाँ पे देखिए अपना 8 पूरा कर लीजिए, ये भी देखिए 8 पूरा कर लीजिए। अब सल्फर के पास ये सेंट्रल एलिमेंट, अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 और ये 2 6 2 7, हाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन। अरे ज्यादा दूर हो गया समझे। 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर के पास हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन, ये आपका कहलाएगा इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट मॉलिक्यूल। हाँ efficient। अरे सफिशिएंट नहीं, इफिशिएंट है। Sufficient बस 8 ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट मॉलिक्यूल, तो ऐसे 4 हो गया आपका इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट। अब बताइए इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट है, तो ये ऑक्टेट को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए ऑक्टेट को फुलफिल नहीं कर रहा, मतलब ये ऑक्टेट को वायलेट कर रहा है। अब इसका लिखते हैं कूपर स्ट्रक्चर। सल्फर तो यहाँ पे लिखते हैं सल्फर, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ने से एक बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाया, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, एक फ्लोरीन फिर से बॉन्ड बना लिया, अब फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, ये देखिए एक और बॉन्ड बना लिया, अब फिर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बनाया, एक और बॉन्ड बन गया। अब एक लोन पेयर है, तो यहाँ पर लिखिए एक लोन पेयर, लोन पेयर का कुछ इस तरफ हमें दिखा। अरे धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, समझ अच्छा से देखिए। डेंजर वाला प्लस लग रहा है। SF4 हो गया वो आपका, ठीक है। अब आ रहे हैं SF6 में, देखिए SF6 आगे मत बढ़िए, खतरा है। SF6 में है, बताइए SF6 का नाम बताइए। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, तो सल्फर हो गया आपका सेंट्रल एलिमेंट। 6 फ्लोरीन देखिए यहाँ पे, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन। बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ पे देखिए आप सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फिर एक शेयर किया, फिर एक शेयर किया, फिर एक शेयर किया, फिर शेयर किया, फिर शेयर किया। अब ये सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो लोन पे जबरदस्ती में डाल देना गलत हो जाएगा। फ्लोरीन का देखिए यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे देखिए फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, जबरदस्ती पर काम नहीं करते। फ्लोरीन के यहाँ पे देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये फ्लोरीन के देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस फ्लोरीन का देखिए यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये फ्लोरीन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
ठीक। अब सेंट्रल एलिमेंट सल्फर के पास आ रहे मुस्कान बैगन बन गया। 2 क्या 2 4 2 6 2 8 2 10। अब देखिए हो गया आपका 2 12 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के पास आ गया आपका 12 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एलिमेंट पर फोकस करना है। तो एफिशिएंट। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल हो गया आपका। होना चाहिए था सेंट्रल एलिमेंट के पास 60 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा हो गया तो ये भी ऑक्टेट उनको फुलफिल नहीं करता है। इसका अगर कूपर स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा तो सल्फर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा, बॉन्ड बना दिया। तो एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ा, फिर बॉन्ड बना लिया। एक और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, फिर ये भी बॉन्ड बना लिया। यहाँ देखिए और फ्लोरीन बॉन्ड बना लिया। फिर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर फिर से बॉन्ड बनाया तो फिर से यहाँ बॉन्ड दिखा दिए। फिर दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ा, फिर से बॉन्ड बना, फिर यहाँ बॉन्ड बना दिए। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिए तो यहाँ पे देखिए फिर से बॉन्ड बना दिया। ये सभी स्ट्रक्चर आगे काम आएगा। सूर्य की रोशनी आ रही है। किसी ने आती है अरे बाबा कैसे आती है? कैसी आती SF6 as for sun वो इसको सन में पता नहीं सर कैसे आती है। को सर के सन के फादर अरे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर के फादर देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में इसका बॉन्ड बना रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना बॉन्ड पेयर मेरा, और कभी जो आपको इस फॉर्म में दिखता था ना ये आपका लोन पेयर था। लॉन्ग पेयर, सर बोन पेयर। रो रही सर लक्ष्मी सर हेलो रही है किसको याद कर रही यहाँ पे। मम्मी को नेक्स्ट है आपका XeF2। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। XeF2 जेनॉन। एक है आपका जेनोन। बताइए जेनोन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप ग्रुप 18 का एलिमेंट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 8। फ्लोरीन हो गया आपका ग्रुप 17 का एलिमेंट, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 7। बताइए जेनोन का एटॉमिक नंबर? जेनॉन का 80। 86 नहीं था, 54। और फ्लोरीन का 9। 9। सेंट्रल एलिमेंट जेनोन है तो यहाँ पर जेनोन लिख दिए। दो तो फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन राइट में गया, एक फ्लोरीन लेफ्ट में गया। बताइए फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया 2 3 4 5 6 7। अब जेनोन देखिए, जेनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8। यहाँ पे देखिए जेनोन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन कैसे रखा है इसको 2 3 4 5 6। हाँ यहाँ पे देखिए ये फ्लोरीन देखिए ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए, ये भी फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब जेनोन के पास क्या है? जेनोन चाहते हैं मेरा 8 इलेक्ट्रॉन कब से पूरा हो जाए। ठीक है यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। 10 हो गया तो जेनोन के पास हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल कहला गया। सर ये हम 8 लगा सकते हैं ना उसमें? नहीं देखिए होना चाहिए था 8 ही, समझे? होना चाहिए था 8 क्योंकि हम ऑक्टेट में पढ़े ना, होना चाहिए था रियली में 8 है। लेकिन देखिए किसी से 8 से कम हो जा रहा है, किसी का 8 से ज्यादा हो रहा है। तो जो 8 से कम हो रहा है वो भी ऑक्टेट रूल को नहीं मान रहा है, और जो 8 से ज्यादा वो भी ऑक्टेट रूल को आपका नहीं मान रहा है। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया जेनोन के पास, तो ये भी हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल। ये बाउंस कर दिया? पढ़ रही है अरे बाउंस नहीं कर रहा है, ध्यान सुनते उनते हैं नहीं फिर है। ऊपर वाला दो डबल क्यों लगाए? अरे नहीं लगाएंगे वहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन दे देते। अरे मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन था तो 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8। समझ गए। क्या देखिए सेंट्रल एलिमेंट जेनोन है तो यहाँ जेनोन लिख दिए। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना रहे थे, यहाँ पे देखिए फिर से बॉन्ड बना दिया। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा, फिर से बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बना दिया। अब देखिए 1 2 3 तीन दो लोन पेयर है। यहाँ पे देखिए 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, और ये आपका 3 लोन पेयर। वो किसका 3 स्ट्रक्चर? लॉन्ग पेयर, 2 बोन पेयर। एलियन लग रहा है ये। जेनोन डाइफ्लोराइड। अरे ऐसा ही लगता है जेनोन डाइफ्लोराइड। जेनोन डाइफ्लोराइड। नेक्स्ट है आपका XeF4, इसको बोलते हैं जेनोन टेट्राफ्लोराइड। तो सेंट्रल एलिमेंट जेनोन है, देखिएगा फिर से जेनोन बनाए। 4 फ्लोरीन है, तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, ये हो गया आपका 4 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बस ये कितना 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। और जेनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, या 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया 2 3 4। अभी इसके पास कितना बच गया 4।
तो बचे वो 4 देखिए 5 6 7 8। अब ये फ्लोरीन देखिए ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए। फिर ये फ्लोरीन अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया और ये फ्लोरीन देखिए फिर से अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया। ये फ्लोरीन अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिए। अब जेनॉन का बारे आया। जेनॉन देखिए जेनॉन भी चाहते काश मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन होता। जेनॉन के पास रहेगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन। मतलब जेनॉन के पास होता 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम होता है। 8 9 तो 12 पहुंच गया। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड के 12 इलेक्ट्रॉन। ये भी हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब इसके देखिए कुपर स्ट्रक्चर। सेंट्रल एलिमेंट जेनॉन तो यहाँ पे जेनॉन लिख दिए। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा फिर से यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा फिर से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा फिर से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ये जो लोन पेयर है यहाँ पर भी दिखा सकते हैं फ्लोरीन के पास भी। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा फिर से आपस में बॉन्ड बनाया। यहाँ पे देखिए वो बॉन्ड बन गया और 2 लोन पेयर है। यहाँ पे देखिए 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर। ये हो गया आपका जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर फॉर्म है। वो इस तरह स्ट्रक्चर बनाता है, इसी बोलते हैं कुपर स्ट्रक्चर। फिर आपका नेक्स्ट है जेनॉन F6 ना, XeF6 है। इसको बोलते हैं जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। इसका नाम हो गया आपका जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। सेंट्रल एलिमेंट फिर से जेनॉन है तो फिर से जेनॉन लिख दिए। 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन। ये हो गया आपका 6 फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। जेनॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 8 है। 1 2 3 4 5 6। बस ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो बचे वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखिए इस तरफ। ये देखिए ये फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये भी फ्लोरीन आपको देखिए ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये भी इलेक्ट्रॉन आप ये फ्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये भी देखिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये भी फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। ये भी फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। बच गया वो बचा। ये बचा ही रह गया है। अब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो किसी इलेक्ट्रॉन देगा रख लेगा। अरे कुछ नहीं। लॉन्ग पेयर है लॉन्ग पेयर। सेंट्रल एलिमेंट जेनॉन है तो यहाँ पे जेनॉन लिख दिए। 6 फ्लोरीन था देखिए 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन। अरे फ्लोरीन नहीं है 6 फ्लोरीन। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है ना तो बचे वो 2 इलेक्ट्रॉन देखिए लोन पेयर ग्रुप में इससे रहा। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका XeF6 का। हाँ ये हाँ ये लेविस स्ट्रक्चर ये कुपर स्ट्रक्चर हो गया आपका। ये आए नहीं बैगन। आलू बैगन नहीं है। सर 1 2 3 4। देखिए नेक्स्ट एलिमेंट आपका XeOF4। XeOF4 इस बात से सुनिएगा। 3 अलग-अलग एलिमेंट आ गया आपका। 3 अलग-अलग एलिमेंट। फिलहाल सेंट्रल एलिमेंट तो मेरा जेनॉन है। यहाँ जेनॉन लिख दिए। ऑक्सीजन के ऊपर में दिए 1 ऑक्सीजन। सबसे पहले जियो बना लिए। 4 फ्लोरीन है यहाँ पे। जियो 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन ये हो गया 4 फ्लोरीन। अरे इसका नाम है जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। और वही तो बोल रहे अरे जियो बोल रहे सर। जियो सी बोलते हैं ना तो सीधा जियो याद रखिए। जेनॉन ऑक्सीजन के कंबाइंड फॉर्म बता रहे हैं। इसका नाम है जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब ऑक्सीजन पे आए बताइए ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? एक नहीं ग्रुप 16 का एलिमेंट है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। इसका एटॉमिक नंबर होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आपका। इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को जरूरत है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया बच गए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो बचे हुए 4 लिखिए 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब जेनॉन के पास है। जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 8। तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया 2 3 4 5 ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। अभी भी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन। तो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में रखा। अब ये फ्लोरीन देखिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया। ये भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया। और ये भी फ्लोरीन अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया। और ये भी देखिए अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया। अब जेनॉन पे आए
2 2 4 2 6 हो गया, 2 8 2 10 तो 12 10 और 4 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। सेंट्रल एलिमेंट के पास हो गया आपका 14 इलेक्ट्रॉन, जेनोन के पास हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब इसके देखिए हम लोग बना रहे हैं कूपर स्ट्रक्चर। 4 फ्लोरीन था, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो फ्लोरीन 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर फिर से सिंगल बॉन्ड बनाया, जेनोन और ऑक्सीजन के बीच बन गया आपका डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो बचे हुए लोन पेयर देखिए इस तरह। ये किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला? कूपर स्ट्रक्चर, कूपर कूपर जेनॉन कूपर बोले कूपर हम बोला कुकर कूपर है, कूपर COP है, एक कॉपर भी होता है, इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ, C होता है। उसके बाद हम आते हैं IF7, उसको तीनों बताते हैं। हाँ, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। देखिए यहाँ पे IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, सेंट्रल एलिमेंट कौन है? ये आपका आयोडीन। बताइए आयोडीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 17। फ्लोरीन आपका ग्रुप 17, तो दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एलिमेंट हो गया आपका आयोडीन, 7 फ्लोरीन है। यहाँ पे देखिए 1 फ्लोरीन, 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7। वो देखे कैसे तो जो कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए 7 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये फ्लोरीन ने अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया। कॉफी अंदर रख दो तो फैलेंगे तब बता दो ये भी फ्लोरीन देखिए अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया, ये भी फ्लोरीन अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया, ये भी फ्लोरीन अपना 8 पूरा किया, ये भी फ्लोरीन देखिए अपना 8 पूरा कर लिया, ये भी फ्लोरीन अपना 8 पूरा किया, और ये भी फ्लोरीन देखिए अपना 8 पूरा किया। अरे क्या करें? आयोडीन देखिए अपना ऑक्टेट देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो आयोडीन के सेंट्रल एलिमेंट के पास आ गया 14 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो आयोडीन हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो ऑक्टेट को फुलफिल नहीं करता है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो आयोडीन 7 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन 6 फ्लोरीन और ये 7 फ्लोरीन। फ्लोरीन ऐसा सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये आपका एक सिंगल बॉन्ड 2 3 4 5 6 और 7, जो ये आपका IF7 का स्ट्रक्चर। ये जो चीज पहले दिख रहा है या यही काम आएगा हमको आगे, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला आपका। फिर नेक्स्ट है आपका NO, 3 फ्लोर बच्चा 3 निकालने दीजिए, खत्म हो जाएगा। एक है आपका NO का नाम है आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बताइए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एलिमेंट में नाइट्रोजन है तो बीच में रख दिए, टर्मिनल एलिमेंट ऑक्सीजन है तो साइड में रख दिए। अब देखिए यहाँ पे टर्मिनल एलिमेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, तो 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो बस इसके पास 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के पास 5 है, नाइट्रोजन देखा कि ऑक्सीजन 2 शेयर कर रहा है, तो नाइट्रोजन इसको 2 शेयर कर दिया। नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा के फॉर्म में है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकेले देखिए। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट किया, 4 6 8। अब नाइट्रोजन का बारी आया, 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा एग्जाम में यही क्वेश्चन बहुत बार पूछे। ये डिफिशिएंट हाँ नहीं, हाँ ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, लेकिन ये नहीं पूछता कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि सभी कंपाउंड में से कौन सा ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, विषम संख्या वाला इलेक्ट्रॉन। आप देखें जितना भी हम बताएं आपको 4 6 8 10 12 आया, इकलौता 7 आया, मतलब ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के रूप में कौन पाया जा रहा है? आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड।
अगर इसका बनाइएगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो कुछ इस तरह से बनेगा, नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच बन के डबल बॉन्ड। अब देखिए एक लोन पेयर है तो बचे हुए लोन पेयर यहाँ दिखा सकते थे, यहाँ कहीं नहीं दिखा सकते, सही हो जाएगा। मान ली यहीं दिखा रहे थे एक लोन पेयर, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेड यहाँ दिखा सकते, ये लोन पेयर यहाँ भी दिखा सकते, ये लोन पेयर नीचे भी दिखा सकते, हर कंडीशन में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखिए इसमें सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लिख दिए, दो ऑक्सीजन था, ये हो गया आपका एक ऑक्सीजन, ये हो गया आपका दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन भी यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा? अभी 3 इलेक्ट्रॉन, तो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 और ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया, ऑक्सीजन क्या हो गया अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। हमको लग रहा था कि ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता तो नाइट्रोजन शेयर करता, यह मामला कुछ अलग हो जाता है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन भी शेयर नहीं करता है, तो इसको पूछा कि आखिर क्यों नहीं कर रहे? ये बोलते हैं हम एक बॉन्ड खास बॉन्ड बना रहे, बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से तो ले लेता है, लेकिन नाइट्रोजन को बदले में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। ठीक है, नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करता है। हाँ यही तो गड़बड़ होगी ना। सेंटर अब नाइट्रोजन पे आए, 4 2 6 अरे हो गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन है आपका 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लिख दें यहाँ पे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़कर बॉन्ड बनाया, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़कर बॉन्ड बनाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड और वो लिख दिए। अब ऑक्सीजन के साथ देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑक्सीजन को दे रहा है, तो बांधने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह दिखा कंप्लीट हेड ले रहे, नया कॉन्सेप्ट एंट्री किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी तरह कंप्लीट हेड। इसका मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, लेकिन बदले में ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को नहीं दिया। अगर हाफ हेडेड एरर आता तो बोलते 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कंप्लीट है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इसी कंप्लीट हेडेड एरर को सिंगल डेज से भी दिखाते हैं। अगर सिंगल डेज में होगी इसका मतलब यही होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर ये भी नहीं दिखाने के में देखिए 4 दिखाना पड़ेगा, हेड गया तो माइनस 4, टेल गया तो प्लस 4। तो परीक्षा में 3 फॉर्मेट किसी फॉर्मेट में आपको दिया रहेगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा उसमें। अब आता है नेक्स्ट आपका आता है N2O, जिसको बोलते हैं लाफिंग गैस। ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये N2O, इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यहाँ भी पहुंच गए, यहाँ पे और वो तो बता दिए। हाँ सर वो पहले बता दिए थे, बहुत पहले बता दिए। वही तो बोल रहे। अब N2O में आ रहे हैं। N2O है आपका लाफिंग गैस, सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन लिखे हैं। नाइट्रोजन का 2 एटम है, एक नाइट्रोजन हो गया, ये आपका दूसरा नाइट्रोजन हो गया, ये एक ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिखे। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 6 है, नाइट्रोजन पे आते हैं, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन देखिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 1 2 3 बच गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। 3 शेयर किए तो ये भी नाइट्रोजन बदले में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसके पास बच के रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नाइट्रोजन का देखिए 3 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब ऑक्सीजन लग रहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन ऑक्सीजन मटिया दिया, बोलते नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नाइट्रोजन पे हम आए, 6 इलेक्ट्रॉन, अभी इसको दे ही नहीं रहा कुछ। अब यहाँ मामला ये हो गया, नाइट्रोजन देखिए 3 3 6 2 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन पे आ रहे 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेरा बन गया। 2 नाइट्रोजन था तो 2 नाइट्रोजन लिख दिए, 1 लोन पेयर था तो 1 लोन पेयर लिख दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ा बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड दे दिए, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा, फिर बॉन्ड बना, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस जुड़ा, फिर से बॉन्ड बना। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन लिख दिए, 1 लोन पेयर है तो ये ऑक्सीजन को दिया, बदले में ऑक्सीजन 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन, 3 लोन पेयर था तो 1 2 3। ये हो गया आपका N2O का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। परिचय में इसी तरह दे देगा, पूछेंगे क्या है। एक आपके H2SO4 है, H2SO4 क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सेंट्रल एलिमेंट क्या आपका? सल्फर। यहाँ पर देखिए एक सल्फर बना दिए, 2 हाइड्रोजन है ना, तो जब जितना हाइड्रोजन है उतना OH ग्रुप लगाइएगा, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 H ग्रुप लगा रहे, एक OH ग्रुप हो गया मेरा, और ये हो गया मेरा दूसरा OH ग्रुप। 4 ऑक्सीजन बचा, 2 ऑक्सीजन यूज कर चुके, ये 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। यस
ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी, देखिए हाइड्रोजन से आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन भी इसको एक ही इलेक्ट्रॉन दिया। इसका ऑप्टिक पूरा हो गया। फिर हाइड्रोजन देखिए, से इसका डुप्लेट पूरा हुआ सर। हाइड्रोजन का डुप्लीकेट होगा पूरा। ऑक्सीजन का आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 6 है, तो नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को 8 पूरा करने के चाहिए, 2 शेयर किया 3 4 5 6, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया 3 4 5 6। अब इस ऑक्सीजन के पास है, तो ऑक्सीजन सोचो यार एक इलेक्ट्रॉन तो इसको शेयर किए, सल्फर बोलते हैं मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो सल्फर देते सबसे पहले ऊपर में दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जानते हैं मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा, बच गया एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड यहीं पे बनाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही शेयर किया, फिर ये एक शेयर किया, 2 3 4 5 आ जाएगी आपका 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, अगर उतना नहीं दिखाया जाता, कुछ ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंट बता दें इसमें। फिर यहाँ पे क्या ऑक्सीजन पे आए 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब सब ऑक्सीजन देखिए 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन को देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन को देखिए 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन देखिए 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर पे आ रहे 2 और 4 6 6 2 8 8 4 12 इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर फॉर्म है। ये भी क्लास 10 में थोड़ा सा पढ़ने का मौका मिला होगा, ये वाला स्ट्रक्चर। अब देखिए बॉन्ड कैसे बन रहा है, सेंट्रल एलिमेंट सल्फर, तो सल्फर लिख दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर सिंगल बनाया, मतलब दोनों ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, ये डबल बॉन्ड दे दिए। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर सिंगल बॉन्ड बना, तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, एक ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन लिख दिए, 2 लोन पेयर है तो 2 लोन पेयर लिख दिए, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर सिंगल बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे देखिए वो सिंगल बॉन्ड बनाया। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर सिंगल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लिख दिए। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड, जो कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जो ऊपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे में कैसे कैसे कह रहे हैं, अब ना पाइएगा ना।